इस क्वेश्चन में ये ए और ये बी, ए प्लस बी का मान निकालना है और आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे 130 दिया हुआ है। ये एक लीनियर पेयर है तो टोटल सम इनका 180 होता है, तो ये 50 हो जाएगा। 130 हमें गिवन है, यहाँ से भी 50 गिवन है और ये वैल्यू हो जाएगी ये देखें तो हम अब यहाँ देखें तो ये है 50 प्लस बी कहाँ से आया, यहाँ से। जब एक त्रिभुज होती है और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। यहाँ से आ गया 50 प्लस बी, यहाँ से 50 प्लस बी आ गया, तो अब इन तीनों को ऐड कर दो, ए 50 और 50 प्लस बी, यहाँ से एक आपकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी। यही हमें फाइंड करना था। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर ये ई एफ और सी डी ये है हमारे पास ई, ठीक है, ई एफ और सी डी पैरेलल हैं, तो हमें ए बी और सी डी पैरेलल सिद्ध करना है। पैरेलल कब होती है, जब ऐसे दो पैरेलल लाइन हो और एक तिर्यक रेखा है और जब उनके क्रमागत आंतरिक कोण कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और जब उनके ये जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तब, और जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो क्रमागत इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। अभी इनके इस केस में देख लो, अब ये देखो, ये दिखा रहा है, ये वाली लाइन आपको दिखा रही है क्या, एक ही क्रमागत आंतरिक कोण दिखा रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। अब 180 में से 165 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। इन दोनों का सम 180 होता है ना, तो 180 में से 165 माइनस कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है, यहाँ से 15 आ गई। अब ये देख लो, ये हो गया 25, ये हो गया ये 25 और ये 15। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 40। अब आपने देखा था यहाँ पे ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो आपकी कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। अब ये भी 40 है, 25 और 15 40 है और ये भी 40 है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ए बी और सी डी पैरेलल दे रखे हैं, हमें एक्स का मान बताना है। ये ए बी और ये सी डी पैरेलल दे रखे हैं और यहाँ पे आपको ये 3x गिवन है और ये 4x गिवन है। यहाँ से आप देख लो, ये जो एक्सटीरियर एंगल किसके होता है, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो यहाँ से ये 3x और 4x, ये यहाँ 7x आ गया, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ देखोगे ये 6x है और ये वाली वैल्यू आपको 5x दे रखी है। अब एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 6 5 11, ये 11 हो जाएगा। और 5 कहाँ से आया, ये 5x आपको गिवन है और ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये वाला 5x आ जाएगा, ये 5x आ गया। और 6 5 11, ये एक्सटीरियर एंगल के कारण इन दोनों का सम हो गया, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है, तो यहाँ से आपका 11x आ गया। और ये देखो, अब ये दे रखा है ना, क्रमागत आंतरिक कोण क्या होते हैं, उनका जोड़ 180 होता है। अब देखो 7x और 11x किसके इक्वल आएंगे, 180 के इक्वल आएगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आराम से निकल आएगी।
अब देखो यहाँ पे हम एरो कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। एरो कंसेप्ट क्या कहता है, ये जो यहाँ एंगल ए है और यहाँ एंगल बी है और ये थीटा है। अब ये थीटा किसके इक्वल होता है, अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पे मान लो ये वैल्यू है, ये किसके, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये अंदर के जो कोण होंगे उनकी इक्वल आएगी, ए प्लस सी और बी प्लस डी। यहाँ की वैल्यू क्या होगी इसका, ए प्लस सी बी प्लस डी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो, ये आपको दे रखा है ई एफ और सी डी पैरेलल हैं और ए बी और सी डी हमें पैरेलल बताने हैं। तो अब यहाँ कैसे करेंगे, ये हमने क्वेश्चन अभी देख ही लिया था। ये क्वेश्चन अभी हमने तो पहले देख ही लिया। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस एरो कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि ये जो बाहर वाला एंगल होता है अंदर के एंगल के इक्वल होता है। अब क्या बनता है इसमें, एरो कंसेप्ट में ध्यान से देखो तो यहाँ एम बनता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एम बन रहा है, ये जो जा रही है ना ये लाइन, इसको आगे कर देंगे, ये एम बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एम बन रहा है तो क्या, ये एम बन रहा है और ये जो है ये तीन एंगल हैं, ये तीन एंगल, ये शीर्षाभिमुख के कारण ये गामा दे रखा है तो ये भी गामा है और इन तीन एंगल्स का सम क्या होएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो यह आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल आएगा, इस ये जो है ना अल्फ़ा बीटा गामा किसके, यहाँ से ये एम बन रहा है, ये तीनों का सम किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के ये जब एम बनता है, ये देखो जब ये ऐसे एम बनता है तो ये इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, इसके। यहाँ से देखो ये आ जाएगा गामा, ये गामा, ये वाला गामा है ना, ये शीर्षाभिमुख के कारण ये गामा था तो ये भी गामा आ गया। ये गामा किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के सम के इक्वल। अब गामा इक्वल टू ऐसे लिख लो, ये लिखा हुआ है गामा, गामा इक्वल टू लिखो 180 माइनस अल्फ़ा 180 माइनस बीटा। अब आप कहोगे 180 माइनस अल्फ़ा और 180 माइनस बीटा कहाँ से आया, ये दोनों कहाँ से आए, तो ये लीनियर पेयर जो होते हैं इन दोनों का सम कितना होता है, ये लीनियर पेयर में क्या होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री। ये एक अल्फ़ा है तो ये क्या होगा 180 माइनस अल्फ़ा, यहाँ क्या होगा 180 माइनस बीटा। यहाँ से आप सोल्व कर लोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा 360। ये माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा इधर चला जाएगा। ये तो कोई कैलकुलेशन ईजी आप कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो एम का बन रहा है, ये आपको आराम से दिखता है, ये दिख रहा होगा, ये एम बन रहा है, ठीक है। और ये एम बन रहा है तो यहाँ पे क्या होएगा, ये एम बन रहा है, ये बन गया एम, ये बाहर वाला किसके होगा, अंदर के दोनों के सम के इक्वल। अब ये देखो यहाँ बाहर क्या है, यहाँ पे 5x है, अंदर क्या है, यहाँ 4, ये 4x है तो ये इधर क्या हो जाएगा 180 माइनस 4x। यहाँ की वैल्यू आपको 3x से ही रखी है, यहाँ 5x यहाँ पे है तो 5x किसके बराबर होएगा 180 माइनस 4x। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3x, ठीक है। इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यहाँ से x की वैल्यू आप कैलकुलेशन करके आराम से निकाल सकते हो, 30 डिग्री आ जाएगा। ये देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली, एक्स का संपूर्ण कौन पूछा गया, तो 180 में से एक्स घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है 30। 180 में से 30 घटा माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 150 आ जाएगा, ये गलत है, ये 150 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें तो ये बन रहा है आपका, यहाँ से ये एम बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से एम बन रहा है तो ये देखो ये बन रहे हैं इधर एक ही लाइन पे लीनियर पेयर है तो ये देखो ये 180 होता है इनका सम, 133 आपको दे रखा है तो यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस करें 147 आ जाएगा, ये 143 माइनस करेंगे 180 में से तो यहाँ 37 आ जाएगा। अब देखो एक्स किसके इक्वल होएगा, इन दोनों के सम के इक्वल, ठीक है। 47 और 37 के इक्वल होगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो और एक्स की वैल्यू ये हमें बतानी थी।
अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि जब हमारी मान लो कोई त्रिभुज है, अगर उसका जो बड़ा कोण है, जितना बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। जो जितना बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, जितना बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। अब ये कोण 110 का है तो ये भुजा बड़ी होगी। अब यहाँ कोण 40 का बनता है, इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। जितना बड़ा कोण होएगा उतनी बड़ी भुजा होएगी। और यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का कोण, तो इसके यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी होएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट तो ये लगेगा कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट लगेगा। और एक कंसेप्ट यहाँ ये लगेगा कि अब मान लो अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके दो कोण भी इक्वल होंगे। अगर किसी त्रिभुज में दो साइड इक्वल होती है तो उनके दोनों कोण दो कोण इक्वल होंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम, यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है क्यू एस क्यू इक्वल टू क्यू टी। क्यू एस ये है क्यू एस इक्वल टू क्यू टी। ये भुजा बराबर है आर यू आर टी, आर यू आर टी ये भुजा इक्वल है क्यू पी आर। ये है क्यू पी आर, ये पी दे रखा है हमें, पी की वैल्यू दे रखी है 36। एस टी यू ये हमें टी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम। अब यहाँ से देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके कोण इक्वल होंगे, दोनों होंगे अल्फ़ा अल्फ़ा। और यहाँ से ये कोण हमारा है, ये 90 डिग्री है तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 45 45। ठीक है, और अब यहाँ से देखो, अब ये यहाँ इस अगर बड़ी त्रिभुज देखें पी क्यू आर, इसमें देखें तो 90, ये 36 और ये आर, यहाँ से आर की वैल्यू 54 आ जाएगी। मान लो ये 54 है, 54 यहाँ से आपकी आ गई। अब यह इसको अब इस त्रिभुज को सॉल्व कर दो, इस वाले को, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा प्लस आर की जगह लिख दो 54, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 63 आ जाएगी। अब यहाँ से आपने निकालना है, यहाँ से आपकी आ गई अल्फ़ा 63, तो यानी कि ये भी 63 ये भी 63। ठीक है, यहाँ से 63 इसकी आ गई, यहाँ से 45 आ गया था आपका, और इसमें माइनस कर दो। अब इन तीनों का सम कितना होता है 180, 45 थीटा प्लस 63 कर दो, यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 72। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कंसेप्ट लगेगा। जैसे अब ये दे रखी है, दो पैरेलल लाइन दे रखी है और अब इसमें ये वैल्यू दे रखी है 10, ये वैल्यू दे रखी है 20 और यहाँ पे 40 दे रखी है। अब इसको देखो कि 40 कितना गुना है, 10 का 4 गुना है, तो इसलिए इसको भी 4 गुना कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 80। अब 2 का देख लिया आपने, अब इसमें मान लो थ्री लाइन्स आ जाएँ, 1 2 3 3 लाइन्स आ जाएंगे। इसका कैसे करोगे, अब 10 यहाँ 30 है, 10 अपने आप का कितना गुना है 3 गुना, तो 20 अपने आप का कितना गुना होगा 3 गुना, यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, और अब यहाँ दे रखा है आपका 120, यानी कि 60 अपने आप का कितना गुना है 2 गुना, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 30। अब ये वैल्यू निकालनी तो 30 का भी 2 गुना कर दोगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। ये कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये कंसेप्ट लगेगा। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू ये वाली पैरेलल है, आर एस के आर एस पैरेलल है टी यू के इसके
और टी यू किसके पैरेलल है, वी डब्ल्यू की। ये पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। अब इसमें पी आर दे रखा है आपको 21, ये दे रखा है 21, और ये दे रखा है आपको आर टी दे रखा है 27, और इसको दे रखा है टी वी दे रखा है 51। ठीक है, अब आपको इसको कट कर लेगा, 3 से कर या 7 9 और 17, ये रेशो आ जाएगा। 3 से कट करने के बाद 7 9 17 का रेशो आ जाएगा। तो यानी कि ये 7 9 17 है, तो ये भी 7 9 17 ही आएगा। ये इक्वल रेशो में होती हैं। ये आपका हमने इस कंसेप्ट से देखा था, ये इक्वल रेशो में होती है। तो ये तीनों की वैल्यू भी 7 9 17 आ जाएगी। और हमें यहाँ पे गिवन है कि क्यू डब्ल्यू ये पूरी दे रखी है हमें, 121 दे रखी है। यानी कि अब इन तीनों का सम कर लो, 7 9 17, इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 30 यूनिट। 30 यूनिट की वैल्यू हमें 117 दे रखी है। एस यू की बतानी है हमें, ये 9 की वैल्यू बतानी है। तो 9 की वैल्यू इसको जो भी आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 आ जाएगा। तो ये 9 की वैल्यू एस यू की वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें ए सी और सी ई 12, ए सी 21, और ये क्यू आर 18, आर एस 21। ये देखो 21 12 18, ये 21 12 और ये 18, और ये हमें आर एस ये दे रखा है 21, ये दे वैल्यू दे रखी है। और यहाँ से आप देखो ये आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये दे रखी है हमें वैल्यू जो हमें दे रखी है। यहाँ से अब देखो, अगर ये इसको कट करेंगे, 3 से देखिए 3 चौके 12, 7 और 4 का रेशो है, तो यहाँ भी क्या आएगा 7 और 4 का रेशो आएगा। ये 18 और 21 का रेशो तो हमें दे रखा है। अब ये 4 है, ये 18 तो हमें दे रखा है। यहाँ से हमने निकाल लिया 4 की वैल्यू 18 कैसे आएगी, 4 का कितने गुना करूँ, 4.5 गुना। यहाँ 4.5 गुना है तो यहाँ भी 4.5 गुना होएगा। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 31.5, यहाँ पे आ जाएगा 18, और नीचे आ जाएगा 21। तो वैल्यू हमें दे रखी है। अगर हम इसका रेशो निकालें इन दोनों का, तो देखो क्या रेशो आएगा, 6 और 7 आ जाएगा। ये 7 रेशो आएगा कि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब ये अपना 2 गुना है, यानी 7 का 2 गुना है 14। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 7 की 2 गुना आएगी। यहाँ आ जाएगा 14। अब आपको निकालना क्या था, ये निकालना था ई जी कितना निकाल लिया 14, पी क्यू कितना, ये रहा ये पी क्यू आपका कितना है 31.5। और यहाँ से आपने निकालना था डी एफ कैसे निकालेंगे, ये जो तीनों का सम है, तीनों का 47 आ जाएगा। 47 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इसका मतलब कि 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 48। जब इन तीनों का सम करोगे 93.5 आएगा। और यही आपको बताना था, इन तीनों का सम बताना था। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 25 और 30, और यहाँ से ये 35 दे रखा है, और यहाँ से ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर साइड इक्वल हैं ए सी और सी डी, और आर सी टी, ये आर सी ये है बी सी टी, ये बी, ये सी, और ये टी। ठीक है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, और ए सी और सी डी, ये है ए सी, और यहाँ से सी डी, ये दोनों हमारी वो है साइड हमारी क्या है, इक्वल है। ये हो गया हमारा डी,
डी दे रखा है हमें 20। अब डी 20 दे रखा है, और अगर हमारी साइड इक्वल है तो हमारे ये दोनों कोण भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये त्रिभुज है, दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों कोण भी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। और ये हमें 35 दे रखा है। अब ये देखो एक्स, और यहाँ से हमें ये भी 40, ये भी हमें 40 दे रखा है। अब यहाँ से देखो m बन रहा है, ये बन रहा है m, ये सॉरी ये एरो कंसेप्ट लग रहा है। एरो कंसेप्ट में क्या होता है, बाहर वाले एंगल का सम अंदर वाले एंगल के इक्वल होता है। अब यानी कि x प्लस 35, ये जो x प्लस 35 किसके इक्वल होएगा, 40 प्लस ये 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 और 20, और ये वाला 20, ठीक है। ये देखो यहाँ से आप देखोगे ये जो x प्लस 35 है ये किसके होएगा, इसके और इन तीनों के सम के इक्वल होएगा। ये एरो कंसेप्ट लगा है इसमें, बाहर वाला कोण अंदर वाले कोणों के तीनों के योग के बराबर होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है ABC 25, BAC 35 और AED दे रखा है 80, और हमें ABC, EAD और ADE निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये देखो ये 35 दे रखा है, ये हो गया, ये हमें 80 दे रखा है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं। ये किसके बराबर होएगा, तीनों को इस ट्रायंगल को देखें तो ये इस ट्रायंगल तीनों का सम है 180, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के इक्वल आ जाएगा। या यहाँ से ये हमें 35 दे रखा है, और यहाँ से ये हमें 25 दे रखा है, और ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक्सटीरियर एंगल लगा लो, इसमें एक्सटीरियर एंगल का सम इन दोनों के इक्वल आएगा। यानी कि 80 में से अगर 35 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, थीटा की वैल्यू आ गई 45। और यहाँ से अब आप वैल्यू पुट कर दो, ABC की वैल्यू, बी हमारे पास कितनी, ABC में बी कितना आएगा, थीटा प्लस 25, थीटा की वैल्यू 45 और 25 इसको ऐड करके आ जाएगी। और यहाँ पे से हमें ये दे ही रखा है EAD और ADE, ED और A, इन दोनों का सम हमें दे ही रखा है 100। यहाँ से आपकी 170 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाय 180, ठीक है। कैसे कि पाई की वैल्यू 180, तो 1 डिग्री की निकालेंगे तो पाई बटे 180। अगर मान लो हमें 70 डिग्री का पूरा कोण बताना है तो 90 डिग्री में से 70 घटाएंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 20 डिग्री आ जाएगा। 20 डिग्री की वैल्यू हमने बतानी है तो पाई बटे 180 गुना 20, ये हो जाएगा पाई बाय 9। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। पाई बाय 9 वैल्यू आ जाएगी किसकी, अगर 70 डिग्री का पूरा कोण बताना है तो पाई बाय 9 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर आपको बतानी है अगर आपको बतानी है 20 डिग्री में से 9 डिग्री 10 सेकंड माइनस करना है, तो आप कैसे करेंगे। 20 डिग्री को आप लिख सकते हैं 19 डिग्री 60 सेकंड, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 9, ये देखो अगर आपको 20 डिग्री में से 9 डिग्री 10 सेकंड माइनस करना है तो कैसे लिखेंगे, तो 19 डिग्री 60 सेकंड लिख दो, इसमें से लिख दो 9 डिग्री 10 सेकंड माइनस कर दो, आराम से हो जाएंगे।
यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 डिग्री, ये 10 है, ठीक है। 50 सेकेंड, 19 डिग्री 60 सेकेंड में से 9 डिग्री 10 सेकेंड माइनस करेंगे तो 10 डिग्री 50 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 20 घंटे में 20 घंटे किसके इक्वल होते हैं? 19 घंटे 60 मिनट। तो 20 घंटे को ऐसे भी लिख सकते हैं, 19 डिग्री 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, एक सेकंड में 100 मिली सेकंड होते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? यदि एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के समानांतर होती हैं तो एक कोण की भुजा दूसरे कोण की भुजा के ये समानांतर होती है। इस कोण की भुजा और इस कोण की भुजा समानांतर होती है तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? या तो अल्फा प्लस बीटा क्रमागतांतरिक कोण होंगे, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी। अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री तो होंगे ही होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये 90 डिग्री है तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो भी सकता है, नहीं भी नहीं हो सकता। मगर इनका सम जो है 180 डिग्री ही होगा। अब ये है, यदि कोई त्रियक रेखा 4 सीधी रेखाओं को काटती है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार के कोणों को अलग अलग मानों की संख्या कितनी होगी? इस प्रकार ये जो कोण बनते हैं अलग अलग, इनके मानों की संख्या कितनी होगी? ये दो ही डिफरेंट एंगल होंगे। अगर टोटल एंगल पूछा जाता तो 1 2 3 4 हर एक में 4 4 बनते थे, यानी कि 16 बन सकते थे। और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, ये 1 और 2 दे रखा है, ये 3 और 4 दे रखा है। तीसरा एंगल आ जाएगा 180 माइनस 1 और 2, 180 माइनस 2 और 4। और यहाँ से तीसरा एंगल आ जाएगा 180 माइनस 8 माइनस 7, एंगल 7। और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एंगल 5 माइनस 6। ऐसे ही अब इन सबको ये निकालना है तो हमें 1 2 इन सभी एंगल का सम निकालना है, एंगल 1 से एंगल 8 का। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 360 डिग्री, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका 360 डिग्री आ जाएगा। अब आपको ये दे रखा है ए बी और बी सी इक्वल हैं और बी सी और सी डी इक्वल हैं, सी डी और डी ई और ई एफ एफ जी और ए जी ये सब इक्वल हैं। डी ए ई का मान बताना है। ये कहाँ है? डी ए ई, यानी कि आपको डी ए क्या मान बताना है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू बतानी है तो 180/7 जितने भी ये पेयर बन रहे हैं उनका, तो यहाँ से आ जाएगी 25 से 5/7। अगर आपने सीधा कंसेप्ट से निकालना है तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा ये ए डी और ई, थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 3 थीटा, ये 2 थीटा और 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपका 25 से 5/7 आ जाएगा। और बाकी अब आपने ये सॉल्व करना है तो ये सॉल्व करने के लिए अब इस वाले ट्रायंगल में देखो ए जी एफ, इसमें ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? थीटा। अब किसी भी एंगल की दोनों भुजाएं बराबर होती है तो उनके दोनों कोण बराबर होते हैं। और अब इस त्रिभुज में क्या होएगा, ये दोनों थीटा हैं। अब जैसे ये है, ये बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा? इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा 2 थीटा। ये दोनों थीटा थीटा तो ये
ये जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के योग के बराबर, ये टू थीटा आ जाएगा। हम देखो ये वाली त्रिभुज हमने देख ली, ठीक है। अब हम देखेंगे ये वाली ये वाली त्रिभुज में देखो। अब इस वाली त्रिभुज में क्या होएगा, ये वाली भुजा और आपकी ये वाली भुजा बराबर है। ये वाली भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण, ये दोनों थीटा है। ये वाले त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में क्या होएगा, ये दोनों इक्वल है। जी एफ और ई एफ ये दोनों इक्वल हैं तो इनके कोण भी इक्वल होंगे। ये टू थीटा है तो ये भी टू थीटा होएगा। अब ऐसे बनी हुई है, अब ऐसे बनी हुई है, ये दोनों इक्वल हैं तो इनके दोनों के कोण भी इक्वल होंगे। ये टू थीटा तो ये भी टू थीटा होगा इस वाले त्रिभुज में। और अब इस वाले त्रिभुज में क्या होएगा, इस वाले त्रिभुज में अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो ये बाहर वाला क्या होएगा, टू थीटा। ये थीटा तो ये बाहर वाला क्या होएगा, इस त्रिभुज से ये टू थीटा। पहले हमने ये वाली त्रिभुज देखी, फिर हमने ये वाली त्रिभुज देखी, फिर हमने ये वाली त्रिभुज देखी। अब इस वाले त्रिभुज में देखो बी सी डी में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर हैं। ये टू थीटा है तो ये टू थीटा होएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होएगा, इसके और इसके। ये आ जाएगा थीटा और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं तो ये थ्री थीटा है तो ये भी थ्री थीटा होएगा। ये दोनों साइड इक्वल है। और बाकी ये आपने देख ही लिया था। ये निकालना है ए डी ई, ये थीटा, ये थ्री थीटा और ये थ्री थीटा। ये थ्री थीटा कहाँ से आया, ये थीटा ये टू थीटा तो ये एक्सटीरियर एंगल थ्री थीटा। डी की वैल्यू टू, यहाँ थ्री थीटा और ये डी ई की वैल्यू थ्री थीटा।